हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हम इसके तीसरे चैप्टर को शुरू कर चुके हैं, जिसमें सावरकर के माध्यम से हमने आर्य पुत्रों की नीयत के ऊपर चर्चा करी थी, जिसमें खुद सावरकर अपनी लेखनी के जरिए इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि बौद्ध धर्म हिंदुओं के लिए आर्यवर्त के लिए खतरा नहीं उत्पन्न करता तो शायद उसका ह्रास भी भारत में नहीं होता। उसके राजनीतिक कारणों की चर्चा करते हुए वे स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि किस तरीके से तथागत बुद्ध को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश भी आर्य लोगों ने करी थी, उनकी राजधानी, उनके राज्य को ध्वस्त करके। लेकिन उन्हें इस बात की खासी हैरानी हुई कि इन सब चीजों का तथागत पर कोई असर नहीं पड़ा। जो मानसिक उत्पीड़न देकर वे उन्हें कमजोर करना चाहते थे, डराना चाहते थे, उस संदेश से भी बुद्ध जो हैं विचलित नहीं हुए। तो यहां पर हमने पिछला एपिसोड खत्म किया था और आज चर्चा को हम यहां से आगे लेकर चलेंगे और सावरकर के इकबालिया बयां को इस पुस्तक के माध्यम से और ज्यादा स्पष्ट तौर पर जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का टॉपिक है राष्ट्र कार्य के लिए शूर तथा बलशाली व्यक्तियों की कमी हो गई। कैसे? बौद्ध ने अपनी जाति के चुने हुए व्यक्तियों को अपने भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया था। लीजिए, यहाँ पर तथागत बुद्ध की भी जाति उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिख दी, क्योंकि ये लोग बिना जाति के तो ना सोच सकते हैं, ना बात कर सकते हैं और ना ही अपनी रेजिस्टेंस का ख्याल कर सकते हैं। ये बात हमने क्रिस्तोफ जाफरेलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के एपिसोड्स में भी पढ़ी थी कि हिंदू जो हैं बिना जाति के कल्पना ही नहीं कर सकते समाज की। इसलिए यहां पर यह कोई बेमतलब नहीं है कि तथागत की जाति का जिक्र किया है। इस कारण शाक्य गणराज्य राष्ट्र में प्रथम श्रेणी के शूर तथा बलशाली व्यक्तियों की कमी होने लगी। अतः अधिक सामर्थ्यवान तथा अधिक युद्ध निपुण शत्रुओं का सामना करते हुए शाक्य सिंह ये बलशाली राष्ट्र उसी की उपस्थिति में नष्ट हो गया। तो बता रहे हैं कि बुद्ध के सामने ही उनका सारा राज्य जो है वो नष्ट हो गया और इसका खासा तकलीफ भी है उन्हें। क्यों, ये आगे पता चलेगा आपको। इस समाचार का कोई प्रभाव शाक्य सिंह पर नहीं हुआ। उस बौद्ध कोटि को प्राप्त करने वाले महात्मा को न तो कोई दुख हुआ न किसी सुख का अनुभव। ये उनको हैरान कर रहा है। अनेक शतक बीत गए। अब शाक्यों का राजा, सभी राजाओं का राजाधिराज, अखिल विश्व को पदाक्रांत करने वाला केवल लोकजीत बनकर रह गया। फुटनोट 21। कौशल के राजा विद्युत गर्भ के शाक्य प्रजासत्ताक पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। इस विषय पर संन्यस्त खड़ग नामक नाटक अवश्य पढ़िए। समग्र सावरकर खंड 9। तो हर बार फुटनोट में जो बुक का रेफरेंस गिवन है वो सावरकर की लिखी हुई पोथियों का ही जिक्र है, जिसमें उन्होंने किस्से कहानियों के अलावा कुछ नहीं लिखा है। क्रिस्तोफ जाफरेलो की पुस्तक पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था एक एक फुटनोट पर 3 से 4 पुस्तकों का रेफरेंस तो आम बात थी, जो पूरे दुनिया भर के विद्वानों का रेफरेंस था। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ सावरकर की किताबों का ही रेफरेंस है। उस छोटे शाक्य प्रजा की सीमाएं हिंदुस्तान की सीमाओं का स्पर्श करने लगी। अंतिम दैवीय सत्य तथा परमोच्च न्याय के अनुसार कपिल वस्तु फुटनोट 22 के प्राजक पर नियति ने जिस प्रकार मृत्यु पाश डाले थे वही पाश संपूर्ण भारतवर्ष पर जकड़ने लगे। फुटनोट पढ़ लेते हैं फटाफट, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं इसमें। गौतम बुद्ध का संबोधन। तो तथागत बुद्ध के लिए इन्होंने कपिल वस्तु संबोधन दिया है उनकी राजधानी का। कमाल है। संपूर्ण बलशाली तथा युद्ध निपुण, परंतु शाक्यों जैसे युद्ध निपुण नहीं, लिच्छवी और हूण लोगों का भारतवर्ष पर अधिकार हो गया। यदि आप लिच्छवी और हूण लोगों का इतिहास पढ़ेंगे या गूगल पर थोड़ा बहुत सर्च में अवेलेबल होगा तो उसमें लिच्छवी को जो है इंडो आर्यन ट्राइब्स जो मुजफ्फरपुर के एरिया में पाए जाते थे, बिहार के, लिखा है। और हूण कौन थे ये सुनिए। तिब्बत की घाटियों में बसने वाली जाति जिसका मूल स्थान वोल्गा के पूर्व में था और इसकी 2 शाखाएं थी। एक शाखा जो वोल्गा में ही बसी रह गई और दूसरी शाखा ने फारस यानी कि ईरान पर आक्रमण कर वहां के राजवंश को ध्वस्त किया था और उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान
का रुख अपना लिया था। तो इन्हें दिक्कत इसी चीज की थी कि बड़ी मुश्किल से जिन लोगों से पीछा छुड़ाकर ये भारत की धरती पर पहुंचे थे, इनका पीछा करते हुए वो लोग भी भारत की धरती तक पहुंच चुके थे, और जिनसे ये पहले भी पराजित हुए थे और अब दोबारा उन्हीं से इस धरती पर पराजित उन्हें होना पड़ रहा है। इस चीज का सावरकर को बड़ा अफसोस है। यह समाचार सुनने के पश्चात भी बौद्ध पद को प्राप्त हुए शाक्य सिंह पहले जैसा ही अप्रभावित रहा। फिर आश्चर्य, सावरकर को, मुझे नहीं, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। इन लोगों का दुर्दांत हिंसाचार, अहिंसा तथा विश्व बंधुत्व के तत्वज्ञान से शांत होने वाला नहीं था। उनके खड्गों के धार मृदु ताल वृक्षों से तथा शांति के अनुष्टुपों के निप्रभ नहीं होने वाली थी। इन आक्रमणकारियों ने हम लोगों पर जो दास्य थोपा था, उसका जहर बौद्ध के समान निर्विकार मन के प्राशन करना संभव नहीं था। तो बुद्ध के शांति जो प्रवचन थे उससे भी आत्मा तृप्त होने वाली नहीं थी, जो जहर दास्ता का आर्य पुत्रों ने बर्दाश्त किया था हूणों के जरिए। इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि भिक्षु संघ द्वारा किया गया विश्व बंधुत्व का उदात्त कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उन पर इस प्रकार का कोई आरोप लगाने की कल्पना हमने भूलवश भी नहीं की थी। इस महान युति पर कोई भी इतिहास का अध्येता ध्यान दिए बिना नहीं रह सकता। इसी युति का निर्देश हम करने वाले हैं। तो मतलब अब तक जिन मनगढ़ंत बातों पर लोगों का ध्यान नहीं गया, वही वे बताने वाले हैं अपने अनुमान की सीमा के तहत, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट टॉपिक सुनिए, आधुनिक शिक्षित लोगों का इतिहास विषयक बौद्धिक दास्य। तो अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें भी ये बेवकूफ करार दे रहे हैं और अपने मन की बात को सबसे ऊपर रख रहे हैं, और यहां तक कि सम्राट अशोक के राज्य को अपना राज्य किस तरह बता रहे हैं। अब ये दिलचस्प है जानना, सुनिए। हमारे कथन के प्रत्युत्तर के रूप में कहा जाएगा कि आज तक जितने पराक्रमी तथा महान विद इन ब्रैकेट हिंदू सम्राट हुए हैं तथा नृप श्रेष्ठ ज्ञात हैं, वे सभी बौद्ध काल की ही उपज थे। तो सब जानते हैं कि बौद्ध काल में कौन से शासक थे जो इतने महान थे, वो थे महान सम्राट अशोक। लेकिन इन सम्राटों को जानता ही कौन था? लीजिए बात कर लीजिए। तो यूरोपीय लोग तथा हम में से कुछ ऐसे लोग जिन्होंने यूरोपीय लोगों के विचारों के साथ साथ उनके पूर्वाग्रह दूषित दृष्टिकोण भी आंखें मूंद कर अपना लिए हों। तो मतलब यूरोपियों ने जो इतिहास लिखा वो सारा दूषित है, और ये जो अपना मनगढ़ंत लिख रहे हैं बिना तथ्यों के आधार पर अपने मन की बात, वो सब कुछ सच है। एक समय ऐसा भी था कि हिंदुस्तान में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की शुरुआत ही मुसलमानी आक्रमणों के वर्णन से हुआ करती थी, क्योंकि तत्कालीन अंग्रेज लेखक हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो मतलब अंग्रेजों ने जो टेक्स्ट में बदलाव किए, जो ओरिजिनल टेक्स्ट वो लेकर आए, जो उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकाली, वो सब बेकार की बकवास थी इनके हिसाब से। अभी अभी यूरोप वासियों का सामान्य ज्ञान बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व काल तक पहुंचा है। तो यूरोप वासियों को कोई अक्ल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, सारी नॉलेज इन संघियों को ही है। और सावरकर की बात ना मानते हुए अब तो सरकार पूरा मुगल काल को ही काटने पर आमादा है। हम लोग भी यही समझते रहे हैं कि हम लोगों के इतिहास का वैभवपूर्ण काल यही था, परंतु इन दोनों बातों में सत्य का अभाव है, अपनी भी और यूरोप वासियों की भी, दोनों ही बातों को। बौद्ध धर्म तथा उसके भिक्षु संघ के प्रति हमारे मन में जो पूज्य प्रेम भाव है वे अन्य लोगों से कम नहीं है। हम लोग बौद्ध के महान पराक्रमों को अपना ही पराक्रम मानते हैं तथा उनके दायित्व भी स्वीकार करते हैं। वे देव प्रिय अशोक महान था तथा बौद्ध भिक्षुओं के दिग्विजय महानतर थे। तो अब उनकी जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको वे अपनी ही मानते हैं, ये आर्य लोग, कि अशोक ने जो भी साम्राज्य जीता था वो तो सब आर्यों की बदौलत ही था ना। और पिछले चैप्टर में वे स्पष्ट तौर पर लिख चुके हैं कि मगध भी उनका उपनिवेश था आर्यों का, और उनकी दया के चलते ही तो वो उतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सके थे। बाकी जो यूरोपियों ने जो लिखा है और जो यहाँ के भारतीय विद्वानों ने यूरोप वासियों की नकल करके जो इतिहास लिख दिया है वो सब मनगढ़ंत है। मतलब प्रोफेसर डी.एन. झा, प्रोफेसर श्रीमाली, प्रोफेसर आर.एल. शर्मा, इरफान हबीब, रोमिला थापर जैसे दिग्गज इतिहासकार सब बेवकूफ हैं, सिर्फ सावरकर ही समझदार हैं जो मन की बात कर रहे हैं।
और तथ्यों और प्रमाणों को तो वो पहले ही मना कर चुके हैं कि इसके हिसाब से इतिहास नहीं पढ़ा जाता, इतिहास तो मन के हिसाब से पढ़ा जाता है। आगे सुनिए। अशोक फुटनोट 24 के समतुल्य दिग्विजय, शुद्धाचरणी तथा राजनीतिकुल राजा उसके पूर्व भी हो चुके थे। वह इसलिए महान कहलाते थे कि उनमें से ये सभी गुण विद्यमान थे। हम में राजनीतिक कुशलता, चरित्रवानता आदि के कारण जो व्यक्तित्व विकास हुआ था, वह मौर्यों तथा बौद्ध धर्म को स्वीकार किए जाने के कारण से हुआ था, अथवा मौर्यों के साथ ही वह नष्ट हुआ, ऐसा हमें नहीं लगता। बौद्ध धर्म ने भी दिग्विजय प्राप्त किए हैं, लेकिन वे सब दूसरे क्षेत्र में प्राप्त किए हैं। अब यहाँ बहुत व्यंगात्मक शैली में बौद्ध धर्म की खिल्ली उड़ाते हुए वे बात कर रहे हैं कि बौद्ध लोगों ने भी बहुत सारी विजय प्राप्त करी हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, वो प्रैक्टिकल विजय नहीं है। कैसे, सुनिए। जहां तलवारों की धार आसानी से तेज कराई जा सकती है, ऐसे विश्व में नहीं। बहते पानी का सुंदर चित्र देखने भर से प्यास नहीं बुझ सकती। इस वास्तविकतावादी विश्व में उन्होंने दिग्विजय प्राप्त नहीं की। बौद्ध धर्म ने भी दिग्विजय प्राप्त किए, वे इस विश्व के बहुत भिन्न विश्व में किए थे। तो कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म को जो है वो एकदम काल्पनिक विजय बता रहे हैं। जो शांति का पाठ उन्होंने पूरी दुनिया को बताया और भारत की धरती से निकलकर वो दुनिया भर में फैला बौद्ध धर्म, वो सब बेकार है, ढोंग है, मनगढ़ंग है। उसकी शिक्षाएं जो हैं वो वास्तविक नहीं है, वो आपको वास्तविक दुनिया से काट देती हैं। वास्तविक दुनिया में तो मारकाट मचाना चाहिए, दूसरे के इतिहास पर भी अपना कब्जा कर लेना चाहिए, दूसरे की संस्कृति को नष्ट करके उसको जो अच्छी चीजें हैं अपनी संस्कृति बता देना चाहिए। जैसा कि अभी इन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि अशोक की उपलब्धियों को ये अपनी ही मानते हैं। बहुत खूब, आगे सुनिए। जब किसी ज्वालामुखी के लावा प्रवाह के समान शक और हूण लोग इस देश में घुस आए तथा यहाँ की उन्नत और विकसित संस्कृति उन्होंने जलाकर संपूर्णतः ध्वस्त कर दी, तब इसी प्रकार के विचार हम लोगों के देशाभिमानी चिंतकों के मन में उत्पन्न हुए होंगे। तो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अग्नि तथा तलवार का तत्व ज्ञान। हिंदुओं को उनकी आंखों के सामने उन्होंने जी जान से संभाल कर रखे सिद्धांत और महान ध्येय, उनके सिंहासन, उनकी राजगद्दियां, यहां तक कि उनके परिवार ही नहीं बल्कि अपने पूजनीय देवताओं को भी कुचले जाते हुए देखना पड़ा। अपनी प्रिय और पावन भूमि ध्वंस और वीरान होते हुए उन्हें देखनी पड़ी। यह किसने किया था? अभी पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि यदि आर्यवर्त के लिए, हिंदू धर्म के लिए बौद्ध धर्म खतरा नहीं बनता तो ये लोग शायद बौद्धों का इतना संहार नहीं करते, और बुद्ध को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए उनके राज्य तक को नष्ट कर दिया गया और बुद्ध जो है अविचलित रहे इस बात से। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा है, और अब ये सारा का सारा इल्जाम जो है वो शकों और हुणों पर डाल दे रहे हैं। यह करने वाले हिंदुओं की तुलना में भाषा, धर्म, तत्वज्ञान, मानवता तथा देवत्व के सभी दया मर्यादी गुणों के अत्यंत शुद्र थे, परंतु उनमें अधिक बल था। ऐसे हिंसक आक्रमणकारियों के इस नृशंस नया उद्दाम पंथ का सार दो ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, अग्नि और तलवार, अथवा जलाओ और मारो। इस संपूर्ण घटना का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट था। जलाओ और मारो जैसे विलक्षण तत्वज्ञान के लिए, इस भयावह द्वैतवाद के लिए बौद्ध की न्याय मीमांसा में कोई सार्थक उत्तर नहीं था। इस कारण इस अपवित्र, निष्ठुर तथा विध्वंसक अग्नि को नष्ट करने हेतु हम लोगों के चिंतकों तथा अग्रणियों को पवित्र यज्ञाग्नि प्रज्वलित करनी पड़ी। यज्ञ करना ही हर चीज का समाधान है, या यज्ञ करने का मतलब शायद आहुति डालना, मारकाट मचाना भी हो सकता है। समर्थ शास्त्रार्थ प्राप्त करने हेतु उनमें अपनी देवकालीन खानों में खनन करना पड़ा। क्रोधित महाकाल के तुष्टिकरण हेतु प्रयोग में आने वाले शस्त्रों को भीषण काली की वेदी पर धार लगाने जाना पड़ा। इस दृष्टि से उनका अपेक्षित तर्क भी गलत सिद्ध नहीं हुआ। क्या बोलना चाहते हैं उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, अपने मन की बात बस इनकी चले जा रही है। किसी का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है कि कोई व्यक्ति क्यों कर रहा है और ये किसके खिलाफ कर रहा है। बौद्ध धर्म के खिलाफ कर रहा है, ये तो सबको मालूम पता चल रहा है कि बौद्ध धर्म का नष्ट होना अब जरूरी हो गया था, क्योंकि ये आर्यवर्त के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो गया था।
न केवल इसलिए कि बड़ी संख्या में लोग बुद्धिस्ट बन रहे थे, बल्कि इसलिए भी कि जब तक बौद्ध लोगों ने हथियार उठा रखे थे, अशोक ने जब तक हिंसा का सहारा ले रखा था, तब तक उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। जैसे ही अशोक ने हथियार रखकर बुद्ध के शांति मार्ग पर चलना शुरू किया, हम पर आक्रमण होने लगे। ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट बन गए और शांति दूत बनकर जगह जगह जाने लगे प्रवचन देने के लिए। जब तक अशोक था, इनका राजपाट भी सुरक्षित था हिंदुओं का, आर्यवर्त लोगों का। क्यों? क्योंकि हर महत्वपूर्ण पदों पर यही लोग आसीन थे, पढ़े लिखे होने की वजह से। और यदि आप जिक्र करें, जो पिछले एपिसोड में राजनीतिक कारण हमने डिस्कस किए थे, उसमें सावरकर साफ तौर पर कहता है कि ज्यादा डीप स्टडी में जाने की जरूरत नहीं है, हम ऊपर ऊपर से ही इन सब चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। डीप स्टडी में जाने का मतलब पुष्य शुंगमित्र के ऊपर डिस्कशन करना। वह कौन था? अंतिम मौर्य राजा वृहद्रथ का धर्म व देश विरोधी नीतियों के कारण उसका वध कर स्वयं वह राजा बन गया था। ये वृहद्रथ का सेनापति था और जिसने मौका देखते ही उसका वध कर दिया। अंतिम मौर्य शासक का कि बहुत हुआ शांति का प्रचार, अब हमारे लिए खतरा बनने लगा है, उसका वध करके खुद राजा बनकर इतने बड़े साम्राज्य को भी आसानी से हथिया सकता था। सो उन्होंने वो किया। तो सारे इतिहास को ऊल जलूल तरीके से इन्होंने लिखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके लिखे हुए इतिहास को दूसरे किसी भी इतिहास की पुस्तक से आप मैच कर लीजिए, आपको ये नहीं मिलेगा। सिर्फ इनकी लिखी हुई पुस्तकों में ही ये इतिहास अवेलेबल है। इसीलिए फुटनोट में भी सिर्फ और सिर्फ इनकी पुस्तकों का ही रेफरेंस हमें पढ़ने को मिल रहा है, दुनिया की किसी और पुस्तक का रेफरेंस गिवन नहीं है। इन सब विचार मंथन के साथ आपको मैं छोड़े जा रही हूं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी इन वीडियोस को स्प्रेड करना ना भूलें। धन्यवाद।